हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्यारे चेहरे को जानते होंगे। और इनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, जो कि फादर ऑफ जावा के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ जावा में आज देखेंगे क्या है। और ये हिस्ट्री ऑफ जावा में ऐसा आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। आपको बस सुनना है, केवल सुनना है। कहानी की तरह बताऊँगा और कहानी हमेशा हमेशा के लिए याद रहती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम हिस्ट्री ऑफ जावा में हम क्या देखेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ जावा जो है स्टार्ट हुई थी, एक टीम बनी थी और उस पूरे टीम का नाम था ग्रीन टीम, ठीक है। और उस टीम के मेंबर्स को ग्रीन टीम बोला जाता था। जितने भी लोग थे उस टीम में, मतलब कि जो हिस्ट्री ऑफ जावा, मतलब कि जावा बनानी है। जावा एक प्रोजेक्ट था। इसका नाम भी आगे हम देखेंगे कि जावा कैसे पड़ा, शुरू में क्या था, ये सब देखेंगे। तो जो टीम ने बनाया उस टीम का नाम था, जो फर्स्ट टीम थी उस टीम का नाम था ग्रीन टीम, ठीक है। और उस सभी मेंबर्स को ग्रीन टीम मेंबर बोला जाता था, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब आगे देखते हैं कि इनका प्रिंसिपल क्या था। इनका एक ऐसा प्रिंसिपल था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए। देखो दोस्तों, क्या है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए, हमारा एक एम होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा एक एम रहेगा कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए, तभी जा कर के वो हमारा काम सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने पहले से ही अपना एक एम डिसाइड करके रखा था, ठीक है। अरे समझ में कि अगर हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, तो ठीक है। तो इनका सबसे जो पहला एम था कि ये लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए। रोबोस्ट मतलब होता है मजबूत, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, आर्किटेक्चरल, न्यूट्रल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड एंड डायनामिक। दीज आर द फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। हम फीचर्स ऑफ जावा में इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे, लेकिन उन्होंने ये रखा था कि जब हम ये लैंग्वेज बनाएंगे तो हमारा ये जो रिजल्ट होना चाहिए ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। जो कुछ इसमें हिस्ट्री ऑफ जावा में जो है ये मुख्य बिंदु हैं जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट था, तो जेम्स गॉसलिंग इज़ द फादर ऑफ जावा दैट। एंड आफ्टर दैट इनके टीम में जो मुख्य मेंबर थे वो माइक शेरिडन थे, पैट्रिक नॉर्टन थे। इनिशिएटेड द जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन 1991, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट किस लिए बना था? शुरुआत में ये बना था किस लिए? स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस फॉर सेटअप बॉक्सेस। जितने भी हमारे पास सेटअप बॉक्स, DTS सेटअप बॉक्स होते हैं, उस प्रकार के, जो वॉशिंग मशीन है उस प्रकार की छोटे छोटे स्मॉल डिवाइस को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो डिवाइस होती हैं उनको चलाने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था। लेकिन बाद में उस टाइम के अनुसार, जब आप डीप डाइव में जाओगे तो उस टाइम के अनुसार ये टेक्नोलॉजी जो हमारा इंटरनेट सिस्टम है उससे कहीं आगे थी, ठीक है। और ये आप देखोगे तो उस टाइम के दौरान जो टाइम्स मैगजीन थी वो टॉप 10 प्रोडक्ट में इसको रखी थी जावा को, ठीक है। जो टाइम्स मैगजीन है उस टाइम पे टॉप 10 प्रोडक्ट में ये जावा था, ठीक है। और उसको बोला गया ग्रीन टॉक, ठीक है। अरे समझ, जो बना लैंग्वेज तो उसको बोला गया ग्रीन टॉक, क्योंकि ग्रीन टीम कंपनी ने बनाई थी तो ग्रीन टॉक, ठीक है। अरे समझ में। और उसका फाइल एक्सटेंशन क्या था दोस्तों? .gt था। क्या था? .gt। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इससे मुझे एक बार पूछा गया था। इससे मैं बता रहा हूँ, मैं एक इंटरव्यू में बैठा था नोएडा में। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि आप बाइनरी का एल्गोरिथम लिखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर उनसे मुझसे पूछा गया कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो मैंने फिर उन्होंने बोला कि किस लैंग्वेज में कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मैंने बोला कि जावा लैंग्वेज में मैं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ जावा? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि पहले बताओ कि जावा का ओक से पहले, क्योंकि ओक बहुत सारे लोग जानते हैं, अभी मैं डिस्कस करूँगा, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ओक से पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि ओक से पहले जावा का नाम क्या था? तो दोस्तों नहीं, मुझे नहीं पता था, ठीक। उसके बाद फिर बोले कि चलो नहीं बताओ, फाइल एक्सटेंशन बता दो कि उस टाइम पे फाइल एक्सटेंशन था क्या था। तो मैं नहीं बताया था, ठीक है। हालांकि मेरा उसमें नहीं हुआ। आफ्टर दैट उसके बाद इसका नाम ओक रखा गया, ठीक है। ओक एक ट्री पेड़ है, उसी का नाम है ओक, ठीक है। ये सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक। जो पेड़ होती है ओक, वो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये जो है मुख्य बिंदु है जो कि आपको याद रखनी है। अगर याद रहता है तो बेहतर है,
ठीक है। इसके बाद जावा को इनिशियली ओक बुलाया जाता था, लेकिन ओक नेम जो है बाद में चेंज करना पड़ा। लेकिन ओक को जो है, ओक को हम क्या बोलते हैं कि ये सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और इसको जो हम यूएस के जो बहुत सारे कुछ लोग हैं, यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, ये क्या है, उनका कंट्री का नेशनल ट्री है, ठीक, आ रहा है समझ में। उसके बाद क्या हुआ कि ओक टेक्नोलॉजी का नाम जो है, ये ओक टेक्नोलॉजी जो है एक टेक्नोलॉजी का ट्रेडमार्क था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, ओक, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से साल में ओक का नाम चेंज किया गया, ठीक है। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से सन में इस ओक टेक्नोलॉजी जो आई थी, ओक का नाम चेंज करके जावा रखा गया, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद फाइनली जावा केम इनटू द पिक्चर। दोस्तों, जावा इज़ नॉट एन एक्रोनॉमी, राइट। जावा ये किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, जावा एक नाम है ही जावा, ठीक है। तो बाद में बात हुई, क्योंकि जो ओक नाम था वो पहले से ही एक कंपनी का ट्रेडमार्क था, ठीक है, तो इनको चेंज करना ही करना था, ठीक है, क्योंकि पहले से ही ये कॉपीराइट इशू हो जाएगी, ठीक, तो इनको चेंज करना पड़ा। तो सभी टीम मेंबर्स आए और उन्होंने डिफरेंट नाम सजेस्ट किया, चूँकि जावा, तो फिर उसमें से कुछ सजेशन थे जो बेहतर सजेशन थे, उनको लिस्ट आउटेड है, जिसमें से उनको नाम रखा गया डायनेमिक, रिवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, टी ने। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो सिल्क है, सिल्क ये जेम्स गॉसलिन को पसंद था, ठीक है, ये लाइकेबल था, इन सभी नामों में से लाइकेबल था, जब तक फिलहाल उसका जो नाम है अभी भी फिनिश नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है जेम्स गॉसलिन ने जावा नाम सजेस्ट किया, जिस पे सारे मेंबर्स राजी हो गए, ठीक है। अब जावा क्या है कि जावा एक नाम है, ठीक है, ये एक आइलैंड का नाम है जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया में है, जहाँ पे पहली कॉफ़ी प्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहली बार वहाँ पे कॉफ़ी प्रोड्यूस किया था। और ये नाम ठीक कैसे आ गया दिमाग में, कोई कार्य करते हैं दोस्तों, उसी से हमको कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। जेम्स गॉसलिन क्या है, अपने ऑफिस के नियर में कॉफ़ी पी रहे थे, ठीक है, और उस कॉफ़ी का नाम ही जावा था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या रख दिया, कॉफ़ी पीते पीते आ गया दिमाग में, अरे ये कॉफ़ी है, कहाँ उत्पन्न हुई, जावा, चलो रखो नाम जावा। जावा लिया गया, क्यों, क्योंकि ये यूनिक था, ठीक है, डिफरेंट है, छोटा है, शॉर्ट है, फॉर्म है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए जावा था। ये सारी चीज़ें थी जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करूँगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगता है आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों एक चीज़, आप अपने जूनियर्स के साथ इसको, बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्ती हैं जो कि फ्लेज्ड हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये करूँगा कि बहुत सारे जूनियर्स को जानते हैं तो उनके साथ साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके जूनियर्स, जितने भी जूनियर्स को जानते हैं, क्योंकि ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। और आने वाली सीरीज़ भी बहुत ही लाभदायक होगी, अभी आने वाली जो सीरीज़ है कंटिन्यू चलती जाएगी, बहुत सारे लैंग्वेजेस के भी वीडियोज़ अभी आएंगे। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा आप लोग सभी से कि आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उनसे बोलिए, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।